जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ऊपरी बाधा से बचा करके रखे, ऐसी कामना हम मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से करते हैं। हम देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में लेकर के जा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मनुष्य पागल क्यों होता है, उसको भय क्यों लगता है। इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप वास्तव में ज्ञान के भूखे हो, ज्ञान पिपासु हो, तो आपके इस ज्ञान की इस क्षुधा को यह वीडियो अवश्य शांत करेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आपके परिवार की या आपकी या और किसी की भी जिंदगी में आप सुधार कर सकते हो। जो चीजें मैं बोल रहा हूं वह चीजें उनको बता करके या ये वीडियो फॉरवर्ड करके। तो मनुष्य पागल क्यों होता है? पागल इसलिए होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि कोई मनुष्य अपने मां का पैसा हड़प करके आया हो, मां के सोने चांदी का चोरी किया हो, किसी असहाय निर्धन मनुष्य की धन संपत्ति को खा करके आया हो, अपनी पत्नी की हत्या करके आया हो, अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा पीटा हो, या फिर अपनी बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो, या अपने माता पिता दादा परदादा उनके साथ यदि आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया जिससे पाप की उत्पत्ति होती है, तो उन्हीं में से कोई आत्मा इस जन्म में आपके ऊपर लगती है। और वो तभी लगती है जब चंद्र राहु की युक्ति होती है। तो हम आज आपको विश्लेषण करने के लिए ले जा रहे हैं धनु लगन की पत्रिका। जिस भी मनुष्य का धनु लगन हो और उनकी पत्रिका में यदि चंद्र राहु कहीं पर भी बैठा हो, तो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं कि चंद्र राहु की युक्ति जिसकी भी होती हो, वो मनुष्य पागलपन के दौरे अवश्य पड़ते हैं। उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, इन सब का प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्योंकि वह शक्ति जिसका यह मनुष्य पिछले जन्म में खा करके आया है, पाप कर्म करके आया है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसकी संपत्ति को हड़पा है, जिसके मकान को हड़पा है, जिसके खेत को गिरवी रखने के बाद वापस नहीं किया है, गरीब का पैसा खा करके आया है, तो ऐसा मनुष्य या फिर ऐसे मनुष्य ने किसी मंदिर को तोड़वाया हो, किसी मस्जिद को तोड़वाया हो, किसी दरगाह को उखड़वाया हो, या फिर कोई धार्मिक स्थल था उसका अपमान किया हो, तो वह मनुष्य इस जन्म में पाप के श्राप के फलस्वरूप पागल अवश्य होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य पागल क्यों होता है, उसकी शारीरिक बीमारी क्यों उत्पन्न होती है। वो हम आज आपको बताने वाले हैं कि धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा और राहु यदि प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, यानी जहां पर 9 नंबर लिखा रहता है वहां पर यदि बैठा हुआ हो, तो ऐसे मनुष्य को शारीरिक दुर्घटना का भय बना रहता है। गाड़ी चलाएगा तो भी दुर्घटना का भय रहेगा, ट्रेन में बैठेगा तो भी दुर्घटना का भय रहता है, प्लेन में बैठेगा तो भी दुर्घटना का भय रहेगा, कहीं पर भी आएगा जाएगा तो उसको गाड़ी घोड़े से लगेगा कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। मन में बार बार वो भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसा मनुष्य को वह पिछले जन्म में आत्महत्या या किसी पहाड़ से गिर करके मरा था, अकाल मौत हुई थी, उस वजह से इस जन्म में वह लगन में राहु के साथ चंद्रमा के साथ में उसकी पत्रिका बनती है। तो चंद्रमा के साथ राहु यदि धनु लगन की पत्रिका में प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, तो उसे हमेशा शारीरिक दुर्घटना का भय बना रहता है। धनु लगन में चंद्रमा के साथ में यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, तो
माता के श्राप की वजह से इस जन्म में उसे धन की कमी रहती है, धन नहीं मिलता है। धन आता उसके पहले ही धन जाने की नौबत आ जाती है, यानी जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च उसका हो जाता है। धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा यदि राहु के साथ में तृतीय स्थान पे बैठा हुआ हो, तीसरे भाव में यदि बैठा हुआ हो, तो भाई का श्राप रहता है। पिछले जन्म के भाई की संपत्ति, जमीन, जायदाद, पत्नी, किसी न किसी का ये भोग करके आया जबरदस्ती, उसकी वजह से इस जन्म में भाइयों से मुकदमेबाजी होती है और भाइयों से कलह की उत्पत्ति होती है। और कई बार भाई या भाभी ही एक दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र, काला जादू, ऊपरी बाधा, ये सब करवाते रहते हैं। तो भाई भाई के ऊपर तभी तंत्र और ऊपरी बाधा कराता है जब पिछले जन्म में भाई का श्राप लगा हो। तो चंद्र राहु यदि तृतीय स्थान पे है धनु लगन की पत्रिका में, तो भाइयों से झगड़ा अवश्य होता है। और धनु लगन की पत्रिका में चंद्र राहु यदि चतुर्थ स्थान में हो, तो पिछले जन्म की माता के श्राप की वजह से इस जन्म में माता से नहीं पटती है, या माता की मृत्यु जल्दी हो जाती है, या माता प्रेम नहीं करती है, या माता बीमार पड़ी रहती है। यदि धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा और राहु पंचम स्थान में होता है, तो तंत्र मंत्र, काला जादू, ऊपरी बाधा की वजह से गर्भपात होता है, गर्भ स्त्राव होता है। और यदि बच्चा पैदा हो गया तो तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, काला जादू की वजह से जवान लड़के की मौत हो जाती है। धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा और राहु यदि छठे स्थान पे बैठा हुआ हो, तो जो मनुष्य है जिसका भी छठे स्थान पे बैठ जाता है, उसकी उम्र कम होती है। तो ऐसे मनुष्य को उम्र बढ़ाने के लिए श्री महामृत्युंजय के जप ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। धनु लगन की पत्रिका में चंद्र राहु यदि छठे भाव में बैठा हो, तो अकाल मौत होने की संभावना होती है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन की वजह से। तो ऐसे मनुष्य को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा में लग जाना चाहिए, हनुमान जी का लॉकेट गले में धारण कर लेना चाहिए। अपने घट पिंड की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र या फिर रक्षा कवच अपने शरीर के साथ में रखना चाहिए। अगर आप ये हनुमान जी का सिद्ध किया हुआ लॉकेट या फिर कोई कवच, रक्षा कवच, घटपिंडी की रक्षा का कवच यदि आप चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ये रक्षा कवच उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 इस नंबर पर संदेश देकर के ये रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा और राहु यदि सप्तम स्थान में बैठ जाए, तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की वजह से पेट का ऑपरेशन होता है और आंतों की बीमारी लग जाती है। तो ऊपरी बाधा से बचने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहा करा करो, हनुमान जी के हवन पूजन करते रहा करो, हनुमान जी के मंत्रों का जप करते रहें। बजरंग बाण का पाठ कम से कम रोजाना सुबह शाम 2 समय पे 11-11 बार आपको करना चाहिए। धनु लगन की पत्रिका में अष्टम भाव में यदि चंद्रमा और राहु बैठ जाए, तो ये मान के चलिए कि वह मनुष्य जल में डूबने से उसकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा बनती है। ऐसे मनुष्य को जल से दूर रहना है, क्योंकि जल के देवता का श्राप होता है। यानी उसने पिछले जन्म के अंदर नदी के अंदर गंदगी की हो, नदी के अंदर पेशाब किया हो, या फिर नदी के अंदर शौच किया हो, या नदी के अंदर कोई गंदगी डाली गई हो, तो जल के जो बहुत सारे देवता होते हैं उनका श्राप होने की वजह से ऐसे मनुष्य जो चंद्रमा और राहु के साथ में
धनु लगन की पत्रिका में अष्टम भाव में बैठ जाता है, उसकी जल में डूबने से मौत होती है। तो ऐसे मनुष्य को कुआं, बावड़ी, तालाब, समुद्र, नदी के किनारे पर नहीं जाना चाहिए कि कहीं पैर फिसल करके भी वो उसमें गिर सकता है, तो काफी दूर उसे रहना चाहिए। यह भी ऊपरी बाधा की वजह से ही होता है, क्योंकि चंद्र राहु जब भी मिल जाता है तो ऐसे मनुष्य की आत्मा कमजोर आत्मा होती है। वो आत्मा एक विशेष किस्म की आत्मा होती है, जिसमें कि उस आत्मा के ऊपर आत्मा बैठ जाती है। धनु लगन की पत्रिका में यदि चंद्रमा नवम स्थान में हो राहु के साथ में, तो ऊपरी बाधा की वजह से उसका भाग्य रुक जाता है। कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, आपके घर परिवार का सदस्य हो सकता है, जो आपके भाग्य में तंत्र मंत्र काला जादू करके रोड़े अटकाने का काम करता है, आपके भाग्य को बांधने का काम करता है। और ऐसे मनुष्य के ऊपर काला जादू अवश्य होता है। तो काला जादू से बचने के लिए आपको गले में, कमर में और हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके रखना चाहिए। यदि आप रक्षा सूत्र लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047। धनु लगन की पत्रिका में यदि चंद्रमा राहु दशम भाव में बैठा हो तो मान करके चले अचानक आफत आती है, अचानक कोर्ट केस हो जाता है, अचानक पुलिस केस हो जाता है, अचानक कुछ न कुछ घटना घटित हो जाती है। यह भी ऊपरी बाधा की वजह से ही होता है। चंद्रमा राहु यानी ऊपरी बाधा लगेगी ही लगेगी, कोई रोक नहीं सकता। और रोकने का तरीका है कि आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के मंदिर की झाड़ू लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो वहां पे सेवा करें, जहां हनुमान जी बैठे हुए हो वहां पर जाकर के आपको यथाशक्ति यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको सेवा करना है, ताकि आपको हनुमान जी बचा सके। और रक्षा सूत्र, रक्षा कवच अवश्य धारण करके रखें। धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा राहु यदि एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो अचानक तंत्र मंत्र काला जादू, ऊपरी बाधा, चौकी, मूठ इत्यादि की वजह से चलता चलता व्यापार बंद हो जाता है। यानी व्यापार के ऊपर तंत्र बाधा अवश्य होती है, मनुष्य का दिमाग खराब हो जाता है और मनुष्य पागल भी हो जाता है। और धनु लगन की पत्रिका में चंद्रमा और राहु यदि 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो उसे ऊपरी बाधा की वजह से शारीरिक पीड़ा होती है। उसको शारीरिक पीड़ा की वजह से उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसकी आंखें जल्दी कमजोर हो जाती है और चोरी का भय भी उसे लगा रहता है और हो सकता है तिजोरी से पैसा भी गायब होता है। यानी कि चंद्रमा और राहु यदि धनु लगन की पत्रिका में 12वें भाव में बैठा हो तो ऊपरी बाधा की वजह से उसका गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है। तो ऐसे मनुष्य को जब भी गाड़ी चलाना हो, 4 पहिए की गाड़ी चलाना हो या 2 पहिए की गाड़ी चलाएं, गाड़ी पर हमेशा गाड़ी का रक्षा यंत्र वो अवश्य लगा करके रखें, बांध करके रखें। और 4 पहिए की गाड़ी चलाता हो तो पहिए के नीचे एक एक नींबू रखने के बाद में ही, बलि देकर के ही आपको गाड़ी प्रारंभ करना है। तो इससे भी आप बचत कर सकते हैं। रक्षा सूत्र अवश्य बांध के रखें, रक्षा कवच रखें, हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, काली मां की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, भैरव जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके चंद्र राहु की युक्ति की वजह से जो ऊपरी बाधा लगना है उस ऊपरी बाधा से आपकी बचत हो सकती है। अन्यथा आपके जीवन में चलता व्यापार भी बंद हो सकता है, आप आत्महत्या भी कर सकते हो, आप पानी में फिसल करके, मतलब पैर फिसल करके आप पानी में डूब भी सकते हो और अचानक कोर्ट केस, पुलिस केस भी हो सकता है और कई बार तो अचानक आपका धन चोरी भी हो सकता है। ये सब ऊपरी बाधा की वजह से ही होगा। चंद्र राहु की युक्ति यानी ऊपरी बाधा होती है। अब यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य की पत्रिका हो
और धनु लगन की पत्रिका हो, धनु लगन यानी सबसे ऊपर टॉप पर 9 नंबर लिखा हुआ हो, तो वो धनु लगन की पत्रिका कहलाती है। और उस धनु लगन की पत्रिका में जो 12 खाने रहते हैं, उसमें कहीं पर भी चंद्र राहु की युक्ति यदि हो तो उसका इलाज अवश्य करवा लें, अन्यथा आप उस मनुष्य को आप न तो प्रेम दे पाएंगे और न ही उसे लाड़ प्यार दे पाएंगे, क्योंकि वह पागल हो जाएगा या फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, वह बर्बाद हो जाएगा, वह आत्महत्या कर सकता है, वह पानी में डूब करके मर सकता है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूं, आपको जागरूक करना मेरा काम है कि व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद आप इधर उधर ढूंढते फिरते हो, इधर उधर जाते रहते हो, इस धाम पे चले गए, कभी उस धाम पर चले गए और वहां पे पूछते रहते हो कि हमारा बच्चा कैसे मर गया। तो वो लोग भी, जो अदृश्य शक्तियां होती है, वो भी मजे लेती है और आपको बोल देती है तुम्हारे परिवार के सदस्य ने जादू टोना कर दिया इसलिए मर गया। जबकि परिवार का सदस्य भी कर सकता है, परिवार के बाहर का व्यक्ति भी कर सकता है, पर वही व्यक्ति मरता है जिसका चंद्र राहु की युक्ति होती है। तो ये जो हमने आज विश्लेषण बताया है, यह बताया है धनु लगन की पत्रिका में यदि चंद्र राहु की युक्ति हो तो उसकी मृत्यु कैसे होगी, और ऊपरी बाधा की वजह से ही मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति मरने के बाद में सपने में नहीं आते हैं, क्यों कि वह शक्ति जो उसके ऊपर लगती है वह उसको लेकर के जाती है। अब जब वो लेकर के चली जाती है तो वो किसी को सपने में नहीं आता है और ऐसे मनुष्य से फिर उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं। उल्टे सीधे काम करने का मतलब हो गया गलत काम कराए जाते हैं, पाप कर्म करवाए जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यदि चंद्र राहु की युक्ति किसी भी भाव में कहीं पर भी हो, वह हमेशा नुकसान ही करती है और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसके ऊपर उसी शक्ति का नकारात्मक प्रभाव रहता है। मतलब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर, उस मनुष्य के ऊपर अदृश्य शक्ति का प्रभाव होने की वजह से ही मृत्यु होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किसी को कोई भी पत्रिका के संबंध में शंका हो, कुशंका हो, कोई प्रश्न करना हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।